बच्चों कविता पढ़प्पू की सूझ। पढ़प्पू की सूझ कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं। इन कठिन शब्दों का मैं आपको अर्थ बताऊंगा, समझाऊंगा, और इन कठिन शब्दों के यदि आप अर्थ समझ जाओगे तो आपको कविता समझने में आसानी। तो सब लोग तैयार हो? ठीक। तो बच्चों पहला शब्द है गढ़ना। गढ़ना का मतलब होता है बनाना। आप सुनिए केवल, गढ़ना का क्या मतलब होता है? बनाना। पागुर, पागुर का अर्थ होता बच्चों जुगाली। कभी जानवरों को जुगाली करते देखा ना? तो खाना खाने के बाद, चारा खाने के बाद तो जुगाली करते हैं बैठ करके। मंतिक, मंतिक का मतलब होता बच्चों, इसका अर्थ है तर्क शास्त्र। क्या होता है? तर्क शास्त्र। गजब, गजब का मतलब होता अनोखा या अद्भुत, है ना? कहते बहुत अनोखा, बहुत अद्भुत है। फिक्र, फिक्र चिंता। फिक्र का क्या अर्थ होता है? चिंता। जैसे आप जब देर से पहुंचते हैं तो मम्मी को कितना फिक्र होती है आपकी, है ना? उसी प्रकार से फिक्र का अर्थ हुआ चिंता। अड़ना, अड़ना का मतलब होता है रुकना। आप कभी कभी कहते हो ना मैं अब नहीं जाऊंगा, एक काम मैं नहीं करूंगा, अड़ जाते हो, उसी को कहते हैं अड़ना, रुकना। ढब, ढब का मतलब होता है बच्चों तरीका। ढब का क्या मतलब अर्थ होता है? तरीका। भेद, भेद का मतलब होता है रहस्य या राज, है ना? आप आपस में कभी कभी बात करते हो ना दोस्त में, इसको मत भेद बताना, राज, रहस्य। सभी को समझ में आ गया? yes, sir। एक बात ध्यान दीजिए, गढ़ना का अर्थ है बनाना, पागुर का अर्थ होता है बच्चों जुगाली, मंतिक का होता है तर्कशास्त्र, गजब का होता है अनोखा, फिक्र का होता है चिंता, अड़ना का होता है रुकना, ढब का अर्थ होता है तरीका, और भेद का अर्थ होता है रहस्य। सभी समझ में आ गया? yes, sir। आप सभी लोग इसको अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में उतार। मैंने आपको बताया था किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। सबको आ गया? yes, किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। अधिक का विलोम शब्द कम, अधिक का कम। मालिक, मालिक का विलोम शब्द होता है नौकर। तनिक, तनिक खूब, अधिक। तो बच्चों तनिक का विलोम शब्द खूब या अधिक भी हो सकता है। दिन, दिन का विलोम शब्द रात। चलना, चलना का विलोम शब्द होता है रुकना। सांझ, सांझ का विलोम शब्द होता है बच्चों सुबह। दोस्त, दोस्त का विलोम शब्द होता है दुश्मन। ये बहुत ही आसान है, सभी समझ में आ गया? yes, sir। एक बार आप फिर से सुन लीजिए। अधिक का कम, मालिक का नौकर, तनिक का खूब, दिन का रात, चलना का रुकना, सांझ का सुबह, दोस्त का दुश्मन। सभी को आ गया? yes, sir। इसमें कोई दिक्कत? no, sir। बहुत अच्छे बच्चों, आज हम कविता में सीखेंगे कौन क्या करता है। कविता हमने पढ़ी है और कविता में कुछ व्याकरण से संबंधित कार्य हैं, अभ्यास कार्य हैं, उनके अंतर्गत आज हम सीखेंगे कौन क्या करता है। पहला शब्द है सुनार। सुनार जानते ना? कितने बच्चे जानते हैं? बहुत अच्छे बच्चों। सुनार ज्वेलरी बनाना। ज्वेलरी कौन बनाता है? सुनार। तो सुनार ज्वेलरी बनाने का कार्य करता है। अगला है कवि। कवि का क्या कार्य होता है? कविता लिखना। कवि क्या करता है? कविताएं लिखता है। इसी प्रकार लेखक, लेखक का क्या कार्य होता है बच्चों? लेखक का कार्य होता है कहानी लिखना। लेखक क्या लिखता है? कहानियां लिखता है। मोची, मोची जूतों की मरम्मत करता है। मोची क्या करता है? जूतों की मरम्मत करता है। ठठेरा, ठठेरे जानते हो? आप बर्तन की शॉप में गए ना दुकान में, तो जो वो बर्तन का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ठठेरा। और ठठेरा बच्चों बर्तन का काम करता है। ठीक है, सभी समझ में आ रहा है? पढ़प्पू, पढ़प्पू पढ़ने का काम करता है। कहते हैं ना बहुत पढ़प्पू है, वो हरदम पढ़ता ही रहता है।
किसान, किसान क्या करता है? खेती का काम करता है आसान ना? एक सब इधर हमने कुछ नाम दिए हैं, आइए लोग क्या करते हैं इधर हमने आपको बता दिया। अब मुझे अंदाज है सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए। सुनार, लड़ी बनाना। कवि, कविता लिखना। लेखक, कहानी लिखना। मोची, जूतों की मरम्मत। ठठेरा, बर्तन का काम। पढ़क्कू, पढ़ने का काम। और किसान, खेती का काम करते हैं। सभी समझ में आ गया? यस सर। अब बच्चों इसको अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में उतार दीजिए। आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। कविता में कुछ शब्द आए हैं वाक्यांश के लिए, तो हम उनको देखते हैं। पहला शब्द है हमारा, वाक्य है अधिक पढ़ने वाला। कभी कहते हैं ना कि भाई वो बहुत पढ़ता है, तो बहुत मतलब अधिक। अधिक पढ़ने वाले को हम एक शब्द में कहेंगे पढ़ाकू। कहते हैं भाई बहुत पढ़ाकू है ना? तो अधिक पढ़ने वाले को हम कहते हैं पढ़ाकू। अधिक लड़ने वाला, कभी कभी कहते हैं ना वो बहुत लड़ता है ना? तो अधिक लड़ने वाले को हम बच्चों क्या कहते हैं? लड़ाकू। लड़ाकू का मतलब होता है कि बहुत लड़ता है। अधिक खर्च करने वाला, खर्चीला। अधिक जो पैसे खर्च करता है उसे हम क्या कहते हैं? खर्चीला। समझ में आ रहा है सभी को? बोलते नहीं हो? अधिक काम करने वाला, आप लोग बहुत काम करते हो ना भाई, मेहनत करते हो, तो अधिक काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्मठ। एक ये पूरे वाक्य को हम एक शब्द में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कर्मठ। अधिक क्रोध करने वाला, जैसे कुछ बच्चे क्लास में भी बहुत क्रोधी होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं ना, तो हम क्या कहेंगे उनको? अधिक क्रोध करने वाले को क्या कहेंगे? क्रोधी। उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? क्रोधी। समझ में आ रहा ना? अधिक बात करने वाला, इसमें तो सभी लोग आ जाओगे। अधिक बात करने वाला, बातूनी। जो अधिक बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं? बातूनी। एक बार फिर से, अधिक पढ़ने वाले को पढ़ाकू। अधिक लड़ने वाला को हम लड़ाकू। अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द खर्चीला। अधिक काम करने वाला कर्मठ। अधिक क्रोध करने वाला क्रोधी। और अधिक बात करने वाले को हम क्या कहते हैं? एक शब्द में बातूनी। सभी को समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? हम इसको अच्छे से उतार देंगे। बच्चों, कविता में आए हुए कुछ तुक वाले शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसके पहले मैं आपको बताया था कि तुक वाले शब्द होते क्या हैं। जिन शब्दों का अंतिम अक्षर समझ रहे हो ना, और उसका अगला शब्द जो उसका तुक वाला शब्द हम बना रहे हैं उसका अंतिम अक्षर की एक ही ध्वनि होनी चाहिए, ठीक है ना? समान तुक, समान ध्वनि होनी चाहिए। इन्हीं को हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में सेम साउंड, समान ध्वनि वाले शब्द। तो आज हम देखते हैं बच्चों कविता में कौन कौन से शब्द हैं जिनके हम तुक वाले शब्द बनाएंगे। पहला शब्द है पढ़ते। तो पढ़ते का बच्चों तुक वाला शब्द बनेगा गढ़ते। क्या बनेगा? गढ़ते। पाए, पाए का बच्चों बनेगा तुक वाला शब्द लाए। ऐसे, ऐसे का होगा बच्चों कैसे। बड़ी, बड़ी का होगा बच्चों समान ध्वनि वाला शब्द पड़ी। करता, करता का होगा धरता। एक ही तरह का लग रहा है ना? करता धरता। पाओगे, पाओगे का बच्चों होगा आओगे। तो एक ही तरह की ध्वनि है ना? पाओगे आओगे। माया, माया का होगा समान तुक वाला शब्द पाया का हो, पाया। तो माया का क्या बनेगा? पाया। पूंछ, पूंछ का बनेगा मूंछ। पूंछ का मतलब, पूंछ का समान ध्वनि वाला शब्द क्या बनेगा? मूंछ। बैल, बैल का होगा मैल। तो सब समझ में आ गया? एक बार पुनः, पढ़ते का गढ़ते, पाए, लाए, ऐसे, कैसे, बड़ी, पड़ी, करता, धरता, पाओगे, आओगे, माया, आया, पूंछ, मूंछ,
बैल मैल। मजा आ गया सबको? सरल है? बस अच्छे से इसको बेटा अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में उतार दीजिए।